महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला जिसमें करोड़ों लोग आते हैं, स्नान करते हैं और श्रद्धा व्यक्त करते हैं। लेकिन इस भक्ति के बीच कई ऐसे सच और कहानियां हैं जो मीडिया आपको नहीं दिखाती। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो ना तो वायरल हुई और ना ही कहीं हेडलाइंस में आई। तो जुड़े रहिए स्टोरी विद प्रिंसेसा। महाकुंभ में कई अहम घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें से कुछ चौंकाने वाली हैं और कुछ पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। अगर आपको लगता है कि महाकुंभ पहले से बड़ा और भव्य होने वाला था, तो हकीकत कुछ और ही है। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो इस महाकुंभ को चर्चा में ला रही हैं। 29 जनवरी 2025 यानी कि मौनी अमावस्या के मौके पर संगम तट पर उमड़ी भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। इस घटना में करीब 30 से 40 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इतनी भीड़ होने के बावजूद लोग बार बार संगम तट पर स्नान करने पहुंच रहे थे, जिससे प्रशासन के लिए भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। हालांकि प्रशासन ने बाद में सुरक्षा के लिए कुछ नए इंतजाम किए, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब यह अनुमान पहले से था कि करोड़ों लोग आएंगे, तो ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? इस बार भीड़ की गिनती और सुरक्षा के लिए AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरे लगाए गए थे, लेकिन ये भीड़ को संभालने में कितने कारगर साबित हो रहे हैं, ये कहना मुश्किल है। जिन जगहों पर स्नान के लिए लाखों लोग एक साथ पहुंच रहे हैं, वहां ये तकनीक भी सीमित हो जाती है। इस बार के महाकुंभ में साफ हो रहा है कि जितनी तैयारियां की गई थी, उतनी काफी नहीं थी। हर बार कहा जाता है कि व्यवस्थाएं बेहतर हो रही हैं, लेकिन जब भीड़ असल में उमड़ती है, तो प्रशासन के हाथ पैर फूल जाते हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि भविष्य के आयोजनों में योजना और ज्यादा मजबूत हो, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षा और व्यवस्था दोनों बनी रहे। महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कहा जाता है, लेकिन इसकी भव्यता के पीछे एक कड़वी सच्चाई छुपी होती है। गंदगी, कचरा और अस्वच्छता, ये वही जगह है जिसे लोग पवित्र मानते हैं, लेकिन जमीन पर जो हाल है वो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। हर कोई संगम में डुबकी लगाकर अपने पाप धोना चाहता है, लेकिन अगर आप पानी की सच्चाई देख लें तो शायद 2 बार सोचेंगे। वहाँ सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं, बल्कि प्लास्टिक बोतलें, फूल, नारियल, कपड़े और यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें भी तैरती दिख जाती हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक स्नान के बाद लोग इस्तेमाल किए हुए कपड़े, साबुन और तेल तक नदी में बहा देते हैं, जिससे पानी और ज्यादा दूषित हो जाता है। महाकुंभ में करोड़ों लोग आते हैं और उनके लिए बनाए गए अस्थायी शौचालयों की हालत बेहद खराब है। सफाई कर्मचारियों की संख्या कम है और कई जगहों पर शौचालयों का उपयोग करना लगभग नामुमकिन हो चुका है। इसका नतीजा ये है कि लोग खुले में शौच कर देते हैं, जिससे पूरी जगह बदबू से भर जाती है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कुछ घाटों पर मल और अन्य गंदगी साफ न होने के कारण पानी तक दूषित हो रहा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से बार बार अपील की है कि वे गंगा को स्वच्छ रखें, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। कई जगहों पर नदी में कूड़ा न डालने के बोर्ड लगे हैं, लेकिन लोग फिर भी अपनी धार्मिक चीजें पानी में बहाने से पीछे नहीं हटते। धार्मिक आयोजन के नाम पर अगर सफाई और स्वच्छता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाए, तो क्या ये सही है? अगर करोड़ों लोग यहाँ आ सकते हैं, तो क्या वे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते? महाकुंभ आस्था का पर्व है, लेकिन क्या आस्था का मतलब यह होना चाहिए कि हम अपनी ही पवित्र नदियों और स्थानों को गंदा कर दें? अगर प्रशासन और श्रद्धालु दोनों मिलकर सफाई को प्राथमिकता दें, तो ही महाकुंभ वास्तव में पवित्र बन सकता है, वरना यह सिर्फ भीड़ और कचरे का विशाल मेला बनकर रह जाएगा। महाकुंभ में लोगों को भारत की संस्कृति, अध्यात्म, अखंडता और पवित्रता के बारे में जानने का अवसर मिलता है। लेकिन जो लोग यहाँ तक स्वयं नहीं आ पाते, उनके पास इसे जानने और अनुभव करने का केवल एकमात्र माध्यम होता है मीडिया। मगर अफसोस, मीडिया का कवरेज केवल कुछ वायरल खबरों और सनसनीखेज खबरों तक ही रह जाता है। क्या सही में महाकुंभ का सार केवल IIT बाबा, कुछ नागा साधु या वायरल खबरों तक ही सीमित है, या कुछ और भी है जो हमें दिखाया नहीं जा रहा है? महाकुंभ में हजारों तरह के साधु संत आते हैं। नागा साधु, अघोरी, किन्नर अखाड़ा, वैष्णव सन्यासी और कई अनगिनत धारा प्रवाह में तपस्वी। लेकिन जब आप न्यूज चैनल खोलते हैं, तो कुछ ही मीडिया फ्रेंडली साधु हर जगह छाए रहते हैं, जैसे कि IITian बाबा, जो खुद को IITian बताते हैं और अपने ज्ञान से सबको प्रभावित करते हैं। मोनालिसा, जो कि एक 16 साल की लड़की है, जो अपनी सुंदर आंखों के चलते खूब वायरल हो रही है, और इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि इनको एक फिल्म में भी लिया गया है। इसी तरह हर्षा रिछारिया, जो एक पूर्व मॉडल है और अब आध्यात्मिक साधिका बन गई है, अपनी खूबसूरती के चलते
कुंभ मेले में उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन सवाल ये है कि क्या बाकी हजारों साधु और महंतों की कोई खासियत नहीं है, या बस ये लोग कैमरे के सामने आने के लिए ज्यादा सहज हैं? अब सवाल ये है कि मीडिया की प्राथमिकता क्या है? धार्मिक आयोजन को सही ढंग से कवर करना, या सिर्फ ऐसे साधु संतों को दिखाना जो कंट्रोवर्सी और वायरल कंटेंट दे सकें? अगर आप गहराई से देखें तो महाकुंभ का असली अनुभव सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंच रहा है जो वहां मौजूद हैं। टीवी और सोशल मीडिया पर कुछ ही चुनिंदा बाबाओं की स्टोरी दोहराई जा रही है। महाकुंभ में इतनी बड़ी भीड़ है, इतने साधु संत हैं, इतनी अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन मीडिया का फोकस बस उन्हीं कुछ लोगों पर रहता है। क्या सिर्फ वही कहानियां दिखाई जाएंगी जो वायरल हो सकती हैं? क्या आम श्रद्धालुओं की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देगा? आस्था के नाम पर अव्यवस्था, गंदगी, अव्यवस्थित भीड़ और प्रशासन की लापरवाही पर गहरी रिपोर्टिंग क्यों नहीं होती? हाल ही में भगदड़ की घटनाएं सामने आई, लेकिन मीडिया इसे प्रमुखता में क्यों नहीं दिखा रही? महाकुंभ सिर्फ कुछ वायरल बाबाओं और सनसनीखेज खबरों तक सीमित नहीं है। ये भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक शक्ति का प्रदर्शन है। मीडिया को चाहिए कि वे केवल क्लिकबैट कंटेंट पर फोकस ना करें, बल्कि असली महाकुंभ, वहां की व्यवस्थाओं, वहां की समस्याओं और वहां के असली हीरो, वो लाखों श्रद्धालु, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मचारियों की कहानियों पर फोकस करें।